नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मोटे अनाज की खेती करने वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का अनुदान। सरकार की नई योजना के तहत लाभ उठाएं किसान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया 2023 से 24 के लिए बजट का ऐलान। किसानों के लिए की गई कई बड़ी घोषणाएं। बकरियों को होने वाले तनाव से छुटकारा दिलाएगी ये दवाई। CIRG ने विकसित की एंटी स्ट्रेसर मेडिसिन। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत सरकार के प्रस्ताव पर पूरी दुनिया इस साल को मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है। इसी कड़ी में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की है। दरअसल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्ष 2023 से 24 के लिए अपना बजट पेश किया और इस बजट में उन्होंने रेता सिरी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश में बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष किसानों को इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लोन की सीमा भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक बाजरे की खेती कर्नाटक में होती है। यही वजह है कि सरकार ने छोटे बाजरा उत्पादकों को क्षेत्र वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए रेता सिरी योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, अगले 4 सालों में प्रदेश की सभी तालुकाओं में 50 हेक्टेयर भूमि पर क्लस्टर मॉडल पर जैविक और समग्र खेती की जाएगी। ये 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती करने की केंद्र की योजना के अतिरिक्त है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी विधानसभा में 2023 से 24 के लिए बजट जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट जारी करते हुए बताया कि ये प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में किसानों व ग्रामीणों के लिए कई जरूरी ऐलान किए गए हैं। जैसे वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकार ने अगले 2 सालों में प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना के समस्त कामों को पूरा करने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने बताया कि भारत विश्व में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन करता है और भारत की इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। ऐसे में सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का फैसला करते हुए नंद बाबा दुग्ध मिशन का क्रियान्वयन किए जाने का ऐलान किया है। इसके लिए वित्त वर्ष 2023 से 24 में 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो वहीं यूपी सरकार ने प्रदेश भर में 17,000 किसान पाठशालाएं आयोजित करने का भी फैसला किया है, जिसका फायदा प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। आमतौर पर पशुपालकों के सामने पशुपालन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिनके बारे में जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इन्हीं समस्याओं में शामिल है पशुओं में होने वाला तनाव। हाल ही में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा ने एक दवाई को विकसित किया है, जिसे एंटी स्ट्रेस नाम दिया गया है। ये दवाई पूरी तरह से हर्बल प्लांट से बनाई गई है, जिसके सहारे पशुपालक बकरियों के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। CIRG के डायरेक्टर की माने तो जल्द ही उनकी इस दवाई को पेटेंट भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि बकरियों का दूध डेंगू के साथ ही कई और बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद माना जाता है और खबर की माने तो करीब 40 साल से CIRG बकरियों पर रिसर्च कर रही है। साथ ही साइंटिफिक तरीके से कैसे बकरी पालन किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि गर्भधारण और दूध देने के वक्त पर अमूमन बकरी स्ट्रेस में होती है। कई बार मौसम का बड़ा परिवर्तन भी बकरियों पर असर डालता है और वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, जिसका असर उनके उत्पादन पर पड़ता है। और जब पशु तनाव में होते हैं तो बकरे और बकरियां चारा ठीक से नहीं खाते, बकरियों का दूध देना कम हो जाता है, वजन सामान्य तरीके से नहीं बढ़ पाता और सेहत गिरने लगती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
पंजाब में गेहूं की फसल के दौरान बिजली काफी ज्यादा बाधित रही है, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन बिजली विभागों के बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय से बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल किसान बिजली विभाग से समय पर बिजली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। गुजरात में अरावली जिले के मोडासा तालुका में भाटकोटा गांव के आसपास के इलाके में 4 तेंदुए पानी और भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, जिससे किसानों समेत लोगों में भी काफी दहशत का माहौल है। हालात ये है कि खेत में फसल की सुरक्षा और तेंदुए से जान को खतरा न हो, इसके लिए किसान ने खेत की क्यारी पर ही लोहे का पिंजरा बना लिया है, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर 24 फरवरी को भाजपा किसान मोर्चा द्वारा नमो किसान सम्मान दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भाजपा नेता और कार्यकर्ता लाभार्थियों से संपर्क स्थापित कर संवाद भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो स्वतंत्रता सेनानी शहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि 25 फरवरी को बिहार के पटना में स्वामी शहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में रहने का सौभाग्य मिलने वाला है। पंजाब सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने किसानों को बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सीएम मान की सरकार ने खेती में यंत्रों की खरीदी पर 50% तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट agrimachinerypb.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।